आपको बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले। और हर जन्मदिन कोई ना कोई संकल्प का दिन होता है, कोई मैसेज का दिन होता है। आज का क्या संकल्प, मेरा संकल्प एक ही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ पूरा देश देख रहा है, राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। और इसलिए देख रहा है कि राहुल गांधी के जब कुर्सी छीनी गई, गलत ढंग से लोकसभा की सदस्यता खत्म की गई, तो उसके बाद आपने कर्नाटक का रिजल्ट देखा। बजरंगबली संजीवनी लेकर आए, लेकिन वो संजीवनी कांग्रेस को मिली, राहुल गांधी को मिली, खड़गे जी को मिली। कर्नाटक हम जीत गए, देश की बारी है। राजस्थान में कांग्रेस का माहौल है। हम सब की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस परिवार एक जाजम पर बैठकर एक दूसरे के हम गिले शिकवे दूर करके और एक दूसरे को गले लगाएं। और इस गले लगाने के लिए मैं खुद आगे बढ़कर प्रयास करूंगा। मैं रंधावा साहब से भी मिलूंगा, दिल्ली भी जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा। और मैं ये कहूँगा, अहम हमको छोड़ना पड़ेगा। यदि हमारे परिवार का कोई सदस्य नाराज है, तो जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री, दिल्ली में नेता, तो वो सब हम आगे बढ़कर गले लगाएं। और ये तय बात है, इस लोकतंत्र में प्रधानमंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों की बड़ी जिम्मेदारी है। एक परिवार को आगे लेकर जब कोई जाता है तो विधायक दल के नेता की और सांसद दल के नेता की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। तो विधायक दल के नेता की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। सब गुटबाजी कर सकते हैं, लेकिन विधायक दल का नेता और सांसद दल का नेता गुटबाजी नहीं कर सकता। वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, मैं कोई कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा। यदि आपको पार्टी ने बहुत बड़े पद दिए हैं, बीजेपी कांग्रेस में हाई कमांड ने, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो जहाँ आगे बढ़कर मेरे यदि झुकने से पार्टी आगे बढ़ सकती है, किसी के हाथ जोड़ने से, मैं खुद हाथ जोड़ने जाऊँगा। जो मुद्दे आप कह रहे हैं सचिन पायलट जी ने उठाए, उन मुद्दों पर मैं पार्टी में भी बात करूंगा, सरकार में भी बात करूंगा। यदि उनका कोई सुझाव है और वो नौजवान की करप्शन की, बीजेपी के करप्शन की आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है हम उसकी आवाज़ को सम्मान दें, सम्मान देकर आगे बढ़ें। और मैं इतना कह सकता हूँ, करप्शन के खिलाफ हम राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जी, आप जितना बड़ा दिल तो हर कोई दिखाई नहीं रहा। रामलाल जाट, चेतन रूडी, सुभाष गर्ग, सब लोग कल ट्वीट कर रहे हैं। ये सब गलत है। एक ट्वीट पे दूसरा ट्वीट आना, मैं इसको, ये हमारे घर का मामला है, ये कहीं रुकना चाहिए। जो रुकेगा वही बड़ा लगेगा, वही बड़ा माना जाएगा। इसलिए ये मानकर चलिए, पहले फ्रंट फुट पे बैटिंग मैं ही करता था, सरकार बचाने के लिए मैं ही आया। अब सब ये लोग जो आ रहे हैं, मैं तो कहूँगा थोड़ा प्यार और प्रेम से आगे बढ़ो, उसी में फायदा है। जनता खूब आ रही है आज जन्मदिन की शुभकामनाएं देने। हाँ, ये लोगों का प्यार और प्रेम नहीं, उसमें आप समझो, आप जानते हो मेरा नेचर। यहाँ पे ये सरकारी बंगला है, लोग अपने आप आते हैं, ये युवाओं का जोश और उत्साह है। जयपुर में मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मेरी यहीं पर हुई है। लोगों को लगता है कि ये वो घर है जो 24 घंटे खुला रहता है, ये वो दरवाज़ा चाहे सबके बंद हो जाए जो खुला रहता है। जब मैं पावर में था तब भी खुला था, पावर में हूँ तब भी खुला है, जब पावर में नहीं था तब भी खुला था, पढ़ता था तब भी खुला था। ये मेरे रिश्ते हैं, जयपुर का बेटा हूँ मैं, ये तो मेरे प्रति प्रेम है। हर जन्मदिन को ऐसे ही। राजेंद्र गुट्टा ने भी एक बयान दिया है कि हमारे पास ये सब। देखिए, जिन लोगों ने बयान दिया वो तो उस पर तो वही जवाब देंगे। मैं किसी व्यक्ति के बयान पर बयान नहीं दूंगा। मैं जो मेरी ड्यूटी है पार्टी को एक करने की, वो कोशिश करूंगा। मैं अब ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहता। बयान तो बहुत आ रहे हैं, बिखराव के, टकराव के। अब बिखराव और टकराव के बयान की जरूरत नहीं है। अब तो सबको गले लगाकर एक करने के बयान की जरूरत है, और उसके लिए कहीं बड़ा दिल रखने की जरूरत है। वो बड़े दिल से काम मैं करूँगा। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने, खुलकर दिया है। तो उनका जो अल्टीमेटम है, वो पार्टी के नेता हैं, मैं खुद भी उनके घर जाऊंगा और जाकर बात करूंगा। और यदि मेरी, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, और उसके बाद रंधावा जी से भी बात करूंगा। क्यों नहीं कर सकता, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं जयपुर का कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ। मैंने पायलट साहब ने साथ काम किया है, मेरी उनसे बात होती रहती है फ़ोन पे। परसों ही मेरी बात हुई है फ़ोन पे। ऐसा तो ना मेरे कोई दुश्मनी है पायलट साहब से, कोई दुश्मनी नहीं है। बहुत अच्छे रिश्ते हैं मेरे पायलट साहब से भी, और मुख्यमंत्री जी से भी बात कर लूँगा। मुख्यमंत्री जी को मेरे दुश्मन ढूंढना है, मेरा हक है। मुख्यमंत्री जी मेरे लीडर है, विधायक दल के नेता है, मैं उनसे लड़ भी सकता हूँ, उनका सम्मान भी कर सकता हूँ, तो मेरा हक है। मेरे हक के लिए मुझे मुख्यमंत्री जी से लड़ना पड़े, चाहे प्यार करना पड़े, तो ये तो मेरा अधिकार है। वो भी छीनोगे क्या? ये तो मेरे और मुख्यमंत्री जी के बीच का मामला है। मंत्री और मुख्यमंत्री तो आपस में घर में कितनी बातें करेंगे, उन बातों से अच्छा ही रिजल्ट आएगा। आप बड़े मन से बात करते हो, अक्रॉस पार्टी लाइन जाकर के जनता की बात करते हो। क्या आपके बढ़ते कद के कारण ही खाचरियावास में भैरव सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई गई? खाचरियावास में जो ये लोग गए हैं, ये बड़े डरते हैं। ये जानते हैं कि खाचरियावास कौन है। खाचरियावास तो आपके सामने खड़ा है,
और भैरू सिंह जी ने कहा था मुझे अंतिम समय में, और उन्होंने तो कल वीडियो चल रहा है उनका 22,000 करोड़ के घोटाले के आरोप बीजेपी पर लगाए। अशोक गहलोत जी को भैरू सिंह जी ने कहा कि गहलोत साहब इस 22 करोड़ के घोटाले की जांच कराओ। अब आप बताओ, उस वक्त भैरू सिंह जी ने कहा था 22,000 करोड़ के घोटाले की जांच कराओ, और आज सचिन पायलट कह रहा है बीजेपी के घोटाले की जांच कराओ। तो कुल मिला के बीजेपी के घोटालों की जांच की बात हो रही है हमेशा। तो ये जो बात हुई है, तो अशोक गहलोत जी को उस वक्त भैरू सिंह ने क्यों कहा कि भैरू सिंह जी के दर्द था। आज के जो बीजेपी के नेता ये तो उनके घर नहीं जाते थे और मुंह फेर लिया था। तब भैरू सिंह जी ने मुझे कहा था कि यार हमारी बीजेपी को नहीं, वो तो बड़े नाराज थे। तो गोपीनाथ जी की धरती खाचरियावास पर गए, निपट जाएगी बीजेपी। वहाँ की पावर तो गोपीनाथ जी का आशीर्वाद तो पहले ही मुझे मिला हुआ है। वहाँ जाकर वो पावर ढूंढ रहे थे, पावर तो अंदर थी। वो जाके वहाँ बाहर खालडे में खड़े हो गए, खालडे में पावर नहीं है, खाचरियावास की गोपीनाथ जी के मंदिर में पावर है, वो पावर